watching INBC World News. This is INBC World News. International News Broadcasting Content. INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive. सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के अंतिम दिन के पड़ाव में आचार्य श्री धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपनी दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा आज पूर्ण की और वृंदावन की चरण रज को अपने माथे से लगाया। आप देख रहे हैं आईएनबीसी एक्सक्लूसिव न्यूज। छठीकरा से ये खास दृश्य और भारी श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। फ्लाईओवर के ऊपर भी बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा बागेश्वर महाराज आचार्य श्री धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा पूर्ण हो चुकी है और अब यहाँ चार धाम स्थित पंडाल पर आचार्य श्री धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज के दर्शन के लिए लाखों भक्तों की भीड़ यहाँ पर पहुँच चुकी है। छठीकरा से आप देख रहे हैं ये खास दृश्य। बहुत ही भारी श्रद्धालुओं की भीड़ है और जोश और उत्साह के साथ हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक की आज पूर्ण हुई है। आचार्य श्री धीरेंद्र शास्त्री कुछ ही समय में सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तों को दर्शन देंगे। इसके बाद भोजन विश्राम के बाद ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर जाएंगे। आप देख रहे हैं मथुरा से एक खास कार्यक्रम। छठीकरा वृंदावन से विंदेश चतुर्वेदी, आईएनबीसी न्यूज, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
इसकी जेब में रखूँ ना मोबाइल को। डाल दो नीचे कर अभी हम हैं वृंदावन में यानी ब्रज में, और यहाँ पर बागेश्वर जो महाराज है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ही समय में यहाँ पर कितना विशाल जो जन समूह है यहाँ पर अभी दिखाई, हाथों में झंडे ले लेकर हिंदू राष्ट्र हिंदू सनातन एकता के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस समय वृंदावन धाम छठीपुरा से ये खास कार्यक्रम INBC न्यूज़। जय श्री राम। कहाँ से आ रहे हो आप? छत्तीसगढ़ से। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। ये 3 अभियान चला रखे हैं। आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर चल रहा है विशाल भंडारा। एक सेकंड भाई। जय श्री राम। चल रहा है। लाओ इधर से यहाँ का दिखा दो। तो आप देख रहे हैं अन्य क्षेत्र चल रहा है बाबा का, अभी यहाँ पर, और उसके बाद उनको भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे, यहाँ पर भोजन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये यात्रा जो है बांके बिहारी जी के लिए प्रस्थान करेगी। आप देखते रहिए INBC सीताराम बोलो। सीताराम सीताराम भैया। सीताराम भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। तो कितने समय से चल रहा है भंडारा? हाँ, समय से भंडारा चल रहा है हमारे गौरी गोपाल। कितने बजे से चल रहा है भंडारा? 8:30 बजे चल रहा है। लगभग कितने लोग आ चुके होंगे अब तक? आज तो बहुत पब्लिक है, कोई बोलने की गिनती नहीं है। कम से कम 30 लाख के ऊपर ही पब्लिक आएगी। अच्छा, 20 लाख से ऊपर। 30 लाख 30 लाख से बेसी। 15 लाख तो हमारे साथ में थी। अच्छा, कम से कम 30 के ऊपर ही निकलेगी भाई। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं। नागपुर मंडल से हैं हम। नागपुर मंडल। हम ओके। लोग गोरखपुर से। सीताराम। सीताराम। तो आपकी सेवा चल रही है? मुंबई से हैं। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो लगभग कितने लोग आ चुके होंगे भंडारे में अब तक? हाँ? 10 लोग निकल गए। 10 लाख लोग। तो क्या दे रहे हैं भंडारे में इस समय पर? मिठाई है, अचार है, अच्छा, पानी है। जय श्री राम। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दर्शन तो हुए नहीं होंगे? दर्शन हो गए, बाबा जी के दर्शन। अच्छा, करके ही आए। अब यात्रा में चल रहे हैं साथ में? यात्रा में आप साथ चल रहे थे? हाँ जी, साथ चल रहे थे। क्या नाम है आपका? ठीक है। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। चलो, अच्छा लगा। तो यहाँ पर भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पर दे रहे हैं
आप कहाँ से आए हैं? दमोह एमपी से? एमपी में। अच्छा, कैसा लग रहा है सच बताइए आज यहाँ पर आकर? आनंद आ रहा है सनातनी यात्रा का, अद्भुत संगम है। अच्छा, अद्भुत संगम है। आप भी यात्रा में शामिल हैं? हाँ, यात्रा में हम लोग भी शामिल है। महाकुंभ है आज का। देश में यात्रा के लिए, कलाकार क्रिया परमार्थ के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या क्या मिल रहा है इसमें प्रसाद में? प्रसाद में रोटी है, दाल है, सब्जी है, इच्छा पूर्ण रसोई है, जो भी इच्छा है सब खिचड़ी है। यहाँ कोई हिंदू भाई भूखा नहीं रहता, ये यहाँ कोई हिंदू भाई भूखा नहीं रहता, ये सनातन धर्म। आप कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र नागपुर से आए? भंडारा नागपुर से आए। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे आने के बाद इतना आनंद हो रहा है सही में। यहाँ पे जो एक एक आदमी आया है ना, जो एक एक आदमी लाख के बराबर का लाख, वो इसलिए लाख का बराबर का है। हिंदू सनातन पद यात्रा में हमको आके आज इतना आनंद हो रहा है कि बहुत आनंद, हम बता नहीं सकते। हमको ऐसा लगता है कि आज हमने आज जन्म लिए है ना, तो ये भारत भूमि के लिए लिए है, इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे। और जो घर में सोए हुए हिंदू है उनको जगाने का काम हमारा है। बाबा ने हमें यही सिखाया है, हिंदू सनातन पद यात्रा में जाओ, और जितने भी हिंदू आज भी नहीं आए उनको जगाना ये हमारा काम है। मरते दम तक मैं करता रहूंगा। और मैंने अपने लड़के को भी वही उद्देश्य, वही शिक्षण दिया है कि मेरे बाद मेरा लड़का करता रहेगा सनातन हिंदू पद यात्रा। आज मैं पूरा महाराष्ट्र और भंडारा जिले से अकेला आया हूँ, और मैं अकेला नहीं, पूरे लाखों को लेके आया और लाखों को बताने का काम मेरा है। ये मेरा नियम है। अरे ये हिंदुस्तान अपने हिंदुओं का है, प्रभु श्री राम का है। ये हिंदुस्तान किसी अकबर और बाबर का नहीं है, ये हिंदुस्तान मेरे प्रभु श्री राम का है। ये हिंदुस्तान मेरे पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज का है। ये हिंदुस्तान संभाजी महाराज का है और महाराणा प्रताप का, किसी अकबर और बाबर का और भड़वे औलादी का नहीं है। ये मेरे राम का है, मेरे राम का रहेगा, था और है 350। आज कृष्णा और राम राज्य से भी पहले ये हिंदुस्तान यहाँ पे है, उनके आने से पहले से ये हिंदुस्तान और सनातन धर्म है यहाँ पे। क्योंकि आज देखो कृष्णा राम राज्य प्रभु राज्य दशरथ, उनके आने से पहले 350 साल आज हो गए हैं ये सनातन धर्म को। यहाँ ऐसा दूसरा कोई धर्म नहीं है जो ये है यहाँ पे हिंदुस्तान में। सनातन धर्म एक ही ऐसा धर्म है कि जो हिंदुस्तान में टिका हुआ है। आज तुम इस्लाम देख लो, ईसाई देख लो, ये अपने अभी अभी आए हुए धर्म है। और हिंदू जो सनातन धर्म है सबसे पुराना है, सबसे पुराना। काशी की कला ना होती, काशी की कला ना होती तो मथुरा में मस्जिद होती। अगर भगवान छत्रपति ना होते तो हम सबकी सुन्नत होती। यहाँ तुम हम आए हुए नहीं रहते, किसी का नाम राम रहीम और अकबर रहता। आज मैं गर्व से कहता हूँ मेरा नाम विनायक पतिराम बावनकर है। वो किस लिए? मेरे पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिए, संभाजी महाराज ने ये भूमि के लिए जो बलिदान दिए। जो हम तिलक लगाते तिलक, ये तिलक के लिए बलिदान दिया हमारे संभाजी महाराज ने। इसलिए मैं आज गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। अरे कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? और हिंदू धर्म नहीं ना बचाना तो जाति का क्या करोगे? और जाति का क्या करोगे? ये मेरे बागेश्वर महाराज का जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई 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 भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा। तो कब से चल रहा है भंडारा? अजी कब से भंडारा चल रहा है? भंडारा है सुबह 8 बजे से चल रहा है। लगभग कितने लोग आ चुके होंगे अब तक? लगभग अभी तक 3 से 4 लाख लोग भोजन पा। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, शाहदा नंदुरबार नागपुर टीम से हूँ। हमारी अन्नपूर्णा में सेवा चल रही है 8 दिन से। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है गुरु जी के साथ। हम गुरु दीक्षित भी है और मैं प्रबंध संपादक भी हूँ। सातपुड़ा पर्वत मेरा वीकली पेपर भी है। अच्छा। 8 दिन से मैं 9 दिन से मैं लगभग पद यात्रा में चल रहा हूँ। बस हमारी एक ही इच्छा है कि गुरुदेव का जो प्रण है वो सफल हो जाए और हिंदू राष्ट्र बन जाए और गौ माता हमारी राष्ट्रमाता घोषित हो जाए, यही हमारी इच्छा है। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जी मेरे आने चाहिए, राधा रानी की सरकार के
चरणों में जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप? मैं कानपुर से आई हूँ। मेरी हार्दिक शिक्षा है हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए। तो मैं दिन रात प्रभु से प्रार्थना करती हूँ आपके हिंदू राष्ट्र बन जाए। इससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहती। हे राधा रानी इच्छा पूरी करना कृपा बना। जब बागेश्वर धाम महाराज की जय, बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। तो आप देख रहे हैं कितना उत्साह है यहाँ पर भक्तों में, और दिन रात यहाँ पर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बागेश्वर महाराज की जो पदयात्रा है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, जिसका आज अंतिम पड़ाव है, और यहाँ से बांके बिहारी जी से मिलन के लिए बागेश्वर महाराज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ ही समय में यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद वो यात्रा बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। आप इसी तरह देखते रहिए INBC एक्सक्लूसिव विंदेश चतुर्वेदी। इधर आना वो साइड। तो यहाँ पर भी है विश्राम के लिए, ये जो जगह है ये सारा विश्राम, और ये भोजन के लिए यहाँ पर। जय श्री राम। कहाँ से आए आप? जय श्री राम। लखनऊ से। कैसा लगा आज यहाँ पर? एक माता जी का बैग खो गया छोटा सा, बहुत बढ़िया। जिसकी श्रद्धालु को मुझे जहाँ पर भंडारा प्रसाद कर रहा हूँ आप यहाँ पे देगा। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक, उसमें कुछ आवश्यक सामग्री है। बागेश्वर बाबा ने इतनी बढ़िया यात्रा बनाई है जिसने जाति एक सैमसंग का मोबाइल गिर गया है, जिस भी श्रद्धालु को मिले तो वो जहाँ पे भंडारा प्रसाद चल रहा है आप यहाँ पे दे जाए। जाति पर जन्म लेते हैं जिन्होंने जातियों को तोड़कर एक सनातन को जोड़ा है। छोटे बबूराम जय हो। जहाँ पे जय श्री राम। हो जाए, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं। बताने आपको यहाँ आने को बताया आप मेरे को। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए आप? रीवा जी, मध्य प्रदेश। जय श्री राम के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इधर मोड़ दियो, चैनल नाम लिखना है। और जाके देखा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये राम मंदिर का, ये भारत माता। हाँ जल्दी आओ।
साधु जी तुम सबके में सीताराम। साधु जी कहाँ से आए महाराज जी? मैं एमपी से आया हूँ, भोपाल के बाद विदिशा जिला सिरोंज से। आज यहाँ वृंदावन में आकर कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है वृंदावन तो एक पूरे विश्व का अलग है, और एक त्रिशूल पे काशी अलग है, और एक नैनीशारण में। आज भगवान ने बांके बिहारी और भोलेनाथ ने मिलके और हमारे हनुमान जी मिलके आज बैकुंठ बना दिया। जैसे भगवान देख रहे इस समय पर वृंदावन में है, और आज का यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है यहाँ से जाएगा बांके बिहारी मंदिर, और कुछ ही समय में बागेश्वर धाम सरकार यानी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आने वाले हैं, जो भक्तों को दर्शन भी देंगे। इसके अलावा यहाँ पर भंडारा भी बहुत देर से चल रहा है। सभी भक्तों में जोश और उत्साह यहाँ पर मौजूद है, और साधु संतों के अलावा यहाँ पर बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। आप भी आनंद उठाइए। सनातन धर्म हिंदू एकता यात्रा, जिसमें आपका सभी का स्वागत है। विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज, मथुरा, उत्तर प्रदेश। जय शबीले श्री बांके बिहारी लाल की मैया और कृष्ण कन्हैया की सृष्टि के लाल की धरती माता की भारत माता की
श्री राम। डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का। जय श्री कलाकार है दुनिया जानती है क्यों वो बात कर इधर का भी ले लो। यानी यहाँ पर वृंदावन में यहाँ से बाकी बिहारी मंदिर के लिए हमारे निकलेंगे। आज यात्रा का हिंदू सनातन एकता यात्रा आप देख रहे हैं वृंदावन से महाराज जी आए हमने एक नाम जाऊंगे आज नहीं देखी नागेश्वर महाराज की। आप क्या से आए हो? मैं दिल्ली से यात्रा में चल रहे हैं, साथ में यात्रा में चल रहे हैं, गौ माता के लिए चल रहे हैं। क्योंकि देखो हिंदू राष्ट्र तो पहले ही था, सनातन है, ये अखंड भारत है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत है गौ माता को, लाखों गौ माता के बारे में उनको बताने की जरूरत है। इसलिए गौ माता राष्ट्र माता ये गंभीर विषय है, गंभीर जो उन्होंने उठाया है, बहुत जरूरी है। गौ माता हमारी माता है, गाय को काटने का काम करते हैं। बीफ जैसे बहुत सारे लोग
देखिए, ये जो सरकारें हैं, जिन सरकारों को हम कहते हैं कि सरकारें देश की रक्षा कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ कि गौ माता को काट करके गौ माता के हत्यारे होंगे, और हत्यारे नहीं है तो मुझे बताया जाए कि लाखों गौ माता क्यों कट रही है हर रोज, हमें बताया जाए। मैं गौ कथावाचक पूछना चाहता हूँ कि लाखों गौ माता कट रही है, एक कानून नहीं बनाया जाता। हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हो जो पहले हिंदू राष्ट्र था? आज हमें गौ माता को बचाना चाहिए, क्योंकि गौ माता बचाएगी, राष्ट्र बचेगा, और राष्ट्र नहीं विश्व को बचाने वाली गावा विश्व से मात्रा लिखा है, वेदों में लिखा है, उसे झूठा कर दिया गया, और एक हिंदू राष्ट्र को कह करके हिंदू राष्ट्र था नहीं। क्या हम हिंदू नहीं है? वो हिंदू नहीं है, वो गाय को काटने वाला है। जो गाय को काटने वाला वो कभी हिंदू न था और नहीं होगा। इसलिए ये जो कसाई सरकारें गौ माता को काट रही है, मैं उनका बताना चाहता हूँ कि शिवानंद सरस्वती महाराज ने और गोपाल मुनि जी ने जो आनंद बनाया था, उस समय गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए था। अब वीरेंद्र शास्त्री जी से हम निवेदन करेंगे कि अगर आप करवा सकते हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाइए। हिंदू राष्ट्र तो पहले था और होगा, इसीलिए आए हैं जी। निवेदन रखेंगे, हमें कोई ऊपर नहीं जाने दे रहा, गौ माता के लिए कोई हमें ऊपर नहीं जाने दे रहा। हमें रोका जा रहा है, पुलिस ने रोका, हमें रोका जा रहा है, इसलिए करेंगे। इस हिंदू एकता पद यात्रा में जितने भी धरती के सनातनी हिंदू हैं, सबके विचारों का पूरा सम्मान किया जा रहा है। ये पहली ऐसी यात्रा है जिसमें कोई भी हिंदू सब जात पात भेदभाव मिटा करके एक मंच पर आने का काम किए हैं। और ये भारत के इतिहास में इतनी बड़ी आज इतिहास रचा जा रहा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ने वाली है। जिस हिंदू को लोग सोया हुआ कहते थे, आज उस हिंदू ने इस बात को सिद्ध कर दिया गया है कि जिस दिन हम सड़क पर उतर जाएंगे उस दिन अच्छों को नींद हराम हो जाएगी। इस देश के स्वतंत्रता के 75 वर्षों में इस तरह से हिंदू धर्म का अपमान किया गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया। आज बाबा बागेश्वर के माध्यम से उस आवाज को एक आवाज मिली है, और अब भारत सरकार को इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जब 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों को 2 देश मिल गया, तो हिंदुओं को एक देश क्यों नहीं मिलना चाहिए? हिंदू का एक देश भारत पहले बनना चाहिए। जहाँ गौ माता का काम है, हिंदू गौ माता को गौ माता मानता है, उसके कटने पर इस देश में रोक लगनी चाहिए, और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए, और जमुना मैया की सफाई होनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न मुद्दे जो यहाँ पर है वो है। सबसे पहले गौ माता का मुद्दा जो बहुत जरूरी है, जिस तरीके से गाय को काटा जा रहा है और उनका जो मांस की अवैध जो बिक्री वगैरह होती है उसमें सबसे पहले रोक लगनी चाहिए। इसके बाद यमुना जी का प्रदूषण आप देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर और जहाँ जहाँ भी यमुना नदी जा रही है और ये कितनी स्वच्छता है। इस मामले में दिल्ली की सरकार ने भी प्रयास किए, लेकिन वो सब नगण्य है। आप देख सकते हैं इस समय पर हम वृंदावन में मौजूद है और विशाल जो जन समूह आप देख सकते हैं इस समय पर यहाँ पर विशाल जन समूह है। आपको दिखा रहे हैं INBC से एक्सक्लूसिव इंद्रेश चतुर्वेदी। कौन से पे तू?
भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुंसस्तनुर्विषे महिले महितनिराय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः कृष्णाय कृष्णदेवाय कृष्णचंद्राय सात्पते यदुनाथाय नाथाय राधाया पते नमः श्री सीतानाम समारंभां श्री रामानंदानि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राम जय राम। दो बार बोलिए, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की यमुना महारानी की बाकी बिहारी लाल की अखंड हिंदू धर्म की अखंड हिंदू संस्कृति की अखंड हिंदू सभ्यता की जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की, श्री गौरी गोपाल भगवान की। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि पूज्य महाराज श्री पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर आपके द्वारा इस देश में एक इतिहास रचा जा रहा है। ये ऐतिहासिक पल है। इतिहास क्या है? ऐतिहासिक पल क्या है कि हम सब सनातनी एक साथ यहाँ बैठ करके सभी संतजन एक मंच में उपस्थित होकर के हम सनातन एकता की बात कर रहे हैं। सभी संतों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। बहुत कम टाइम पर आपको बस ये निवेदित करना चाहूंगा कि यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमी हम आपस में लड़ जाएंगे तो कौन किसको संभालने आएगा? इसलिए हमें आपस में मिलजुल के रहना। सनातन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम आपस में लड़ने के लिए नहीं बने, आपस में संगठित होकर के एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बने। हम आपस में लड़ गए तो हमारी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। फूट डालो शासन करो। जब जब लड़े हैं तब तब गुलाम बने हैं। अब लड़ोगे कि संगठित रहोगे? सारे सनातनी एकजुट। पूज्य महाराज जी का यही सपना है कि हम एकजुट रहें। और मुझे इस सनातन पदयात्रा में सेवा गौरी गोपाल जी की रसोई की दी गई, सभी सनातनियों की सेवा भोजन की दी गई। और आगे भी जो पूज्य महाराज जी यात्रा करेंगे उस यात्रा में सभी पदयात्रियों को भोजन की सेवा गौरी गोपाल भगवान की ओर से ही रहेगी। हम सब आपस में मिलजुल करके रहें। जातियां व्यवस्था के लिए बनी है, ना कि लड़ने के लिए। तो आज से कितने सनातनी यदि हमारा कोई भी वंचित शोषित भाई बहन है, हमें सबका साथ देना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। आपस में लड़ना सही है कि गलत है? कौन कौन नहीं लड़ेगा इससे? कौन कौन संगठित रहेंगे? ये 5 उंगली हैं, एक उंगली किसी के पकड़ आ जाएगी ना तो मरोड़ देगा, तोड़ देगा उंगली। पर ये 5वां उंगली जब
मुठिका बन जाती है ना, तो मुठिका एक महाकपि हनी, एक मुठिका पड़ जाए तो अक्कल ठिकाने लग जाती है सामने वाले की। हम बिखरी रहेंगे तो उंगली की तरह है, और संगठित हो गए तो मुठिका की तरह है। इसलिए हम कैसे रहेंगे? बना के बताओ मुठिका, ऐसे रहोगे? सनातनी कोई जातवाद का जहर तो ना घोलने पावेगा बीच में। ब्राह्मण कौन है? हमारा भाई। हम कितने भाई हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम कितने भाई? 4 भाई, एक पिता की संतान है। जब 4 भाई हैं तो भाई की तरह रहना है, आपस में लड़ना नहीं। सभी संत विराजे हैं, सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम सब एक रहें, नेक रहें। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा हो धूप में बैठे बैठे थक गए हो, हाईवे गुना में लो, ऐसे बने को हिंदू राष्ट्र। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। पीछे वाले तो बोल ही ना रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक नारा लगाइए। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक लेके रहेंगे। जोर से बोलिए। बहुत सहेलियां हिंदू हक, बहुत सहेलियां हिंदू हक। बोलो भारत माता की। देखिए, ब्रज में इस समय एक बहुत बड़ा उत्सव ऐसी शकल में मनाया जा रहा हो। ये मुस्कुराने का पल है कि कोई तो इस देश में ऐसा युवा है जो पूरे देश की चिंता करते हुए स्वयं भी पैदल चलता है, औरों को भी पैदल चलने के लिए तैयार करता है। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे इस समय बोलने के लिए जो बोलना चाहता हूं। आजकल हिंदू रियल से ज्यादा रील में बिलीव कर रहा है, और मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करूंगा, अगर धर्म की रक्षा करनी है, इस देश की रक्षा करनी है, तो रील से देश की रक्षा नहीं होगी, धर्म की रक्षा नहीं होगी, वो रियल से होगी। रियल में यह संकल्प लेना होगा कि हमें कृष्ण भूमि चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ब्रज में एंट्री कर रहे हैं, कितनी जगहों पे आपको शराब की दुकान मिल गई होगी, कितनी जगह पर आपकी दुकान मिल गई होगी। कौन उनके लिए आवाज उठाएगा? मध्य प्रदेश से आया हुआ एक युवा जो चाहता है कि पूरी ब्रजभूमि मांस मदिरा से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे कृष्ण का धाम है, ये मेरे सर्वेश्वरी राधा रानी का धाम है। अरे तुम्हारा ये आदर्श हमें कमजोर करता है। जोर से एक बार इस युवा देशभक्त धर्म भक्त के लिए ताली बजाइए, जो पूरी दुनिया देखे। एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। पीछे कितने लोग चाहते हैं कि जैसा इस युवा यंग और क्या कहें हैंडसम, अच्छा बताओ हैंडसम है कि नहीं, है कि नहीं? और गजब की बात बताएं, ब्याह किया नहीं है, विवाह के चर्चे खूब चलते हैं इनके। और हम तो भैया कहेंगे, आपसे जल्दी कहेंगे जल्दी विवाह कर लो, टंटो तोड़ जो होगी सो देखी जाएगी, क्या टंटे तोड़ो। तो एक बार
बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आवाज नहीं बता रही कि आपने क्या किया है, नहीं बता रही। ये वो किया है जो कई लोग करने के लिए सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते हैं, लेकिन ये आज पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है, धर्म के साथ खड़ा है। अभी हमारे भैया ने बहुत अच्छी बात, आप बैठ जाओ, कितना चल के आए हो। मैं आपसे 3 बातें चाहता हूं। कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है जमुना स्वच्छ होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है कि मेरा ब्रज, सर्वेश्वरी का ब्रज, श्री कृष्ण का ब्रज मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए? कौन कौन चाहता है? सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। एक काम करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों ने माइक कमजोर करने के लिए तो नहीं बोल दिया कि जब देवी नंदन बोले तो माइक कमजोर कर देना, पाकिस्तान से मिले तो नहीं हो। अरे तो चकाचक करो, अभी जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। आप सभी को, मुझे याद आ रहा था जब मैं यहां बैठा था, मृदुलकांत भैया से कह रहा था, मुझे 2016 याद आ रहा है, जब प्रिया कांजू सरकार पधारे थे, इसी स्थान पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ था और यहां इस उत्सव में मृदुलकांत भैया भी थे, आप भी थे, आप लोग बहुत लोग थे और यही वो जन सैलाब था जिस जन सैलाब ने प्रिया कांजू का स्वागत किया था। यही जन सैलाब कृष्ण भूमि का भी स्वागत करेगा, हमें कोई रोक नहीं सकता। आपको मैंने पहले भी बताया है, जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे जो पूर्व काल में ठाकुर जी की पूजा जन्मभूमि में होती थी, वो ठाकुर जी की छवि आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे है। और हम और आप चैन से नहीं बैठ सकते, तब तक नहीं बैठ सकते जब तक अपने ठाकुर जी को वहां से लाके उनके मुख्य स्थान पर हम विराजमान नहीं करा देते, तब तक हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, तब तक हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। देखो, हिंदुओं को खतरा उनसे, मुसलमानों से ज्यादा नहीं है। वो हम आप कछु ना कर पाएंगे भाई, उन्हें तो हम हैंडल कर लेंगे। क्रिश्चियन को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना है क्योंकि उनको पता है क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो उनसे है जो कोई भी हिंदू बड़ी जगह पर पहुंच जाता है, बड़े पद पे पहुंच जाता है, झट वो सेकुलर हो जाता है और हम हिंदुओं को अनाथ की तरह छोड़ के चला जाता है। उससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। अब सेकुलरता से बात नहीं बनेगी, अब हिंदुत्व से बात बनेगी, अब सनातन से बात बनेगी। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम सबको मार देंगे, हिंदुत्व का मतलब इससे है कि हमें कोई मार नहीं, हम होने नहीं देंगे। हमारी 6 वर्ष की बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म करे, ये होने नहीं देंगे। मेरे राम जी की रामायण को कोई जला दे, ये हम होने नहीं देंगे। ये है हिंदू राष्ट्र, ये होगा हिंदू राष्ट्र जहां संतों को कोई गाली नहीं दे सकेगा, जहां राम का कोई पतला नहीं फूक सकेगा, जहां किसी भी तीर्थ में मांस मदिरा की दुकान नहीं लगा सकेगा, जहां सब लोग जो अच्छे होंगे वो इस देश में आराम से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह रह सकेंगे, वो होगा हिंदू राष्ट्र। कौन कौन चाहता है ऐसा हिंदू राष्ट्र बने? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हो, इसीलिए तो चल के आए हो। हम सभी लोग 3 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। वैसे तो हमारे अनुज के बहुत सारे संकल्प, 7 संकल्प इस यात्रा के रहे। एक बार हमको बता दीजिए, 2-3 तो हमको याद। कृष्ण भूमि हो गया, गौ माता हो गई, श्री यमुना मैया का शुद्धिकरण, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना,
और हम सब ब्रजवासियों का हृदय कृष्ण भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण करना, ब्रज परिसर को पुराना स्वरूप प्राप्त कराना, अवैध धर्मांतरण रोकना और मांस मदिरा से मुक्त इस ब्रज को करना, ये कौन सा ऐसा है जो किसी के ऊपर भारी पड़ेगा? कृष्ण भूमि हमारी है। मैंने आपसे कहा था, बहुत आप लोगों ने भी सुना होगा, सनातन सुना है, सनातन बोर्ड के विषय में कि नहीं सुना है? वक्फ बोर्ड के विषय में तो सुना होगा। उन्हीं का पापा बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। वक्फ बोर्ड का पापा है सनातन बोर्ड। अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो आप विश्वास मानिए 4 लाख से ज्यादा मंदिर सरकार से मुक्त हो जाएंगे और हमारे पास भी वो कानून होगा कि हम कृष्ण भूमि का केस कोर्ट में नहीं लड़ेंगे। हम कृष्ण भूमि का केस सनातन बोर्ड के कोर्ट में लड़ेंगे। वहां जज भी होगा, वहां वकील भी हमारा होगा और वहां शब्द भी हमारा होगा और न्याय भी हमारा होगा और कृष्ण भूमि का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। क्यों चाहते हैं ऐसा? जानते हो, इसी ब्रज में भी टम्पू वाला है। टम्पू वाला कौन है? मथुरा में पकड़ा गया, यहां का प्रशासन जानता होगा, जो यहां का होगा। 23 लड़कियों का उसने सम्मान का अपमान किया इसी मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। और जब उसे पकड़ा गया तो जानते हो क्या कहता है? 50 लड़कियों का टारगेट था उसका। यह है सेकुलर राष्ट्र? ऐसा सेकुलर देश चाहते हैं? यह सेकुलर देश चाहिए जहां हमारी बहन बेटियों की इज्जत जाएगी, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब दूसरे के कुछ हो जाएगा तो पूरा समाज खड़ा हो जाएगा, पूरा बैंड बजाएंगे और उस पर डिबेट करेंगे। यही मथुरा की कहानी है। इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, जैसा हाल पाकिस्तान में हुआ है, जैसा हाल बांग्लादेश में हुआ है, वो हाल मेरे देश में न हो। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र चाहता है। क्या पूरा चाहता है? मैं आपसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, भूल जाओ कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो। भूल जाओ कि तुम सरकारी ऑफिसर हो। भूल जाओ कि तुम जज और वकील हो। भूल जाओ कि तुम नेता हो, तुम मंत्री हो। 1 मिनट के लिए याद करो कि तुम हिंदू हो और हिंदू आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा इस देश का निर्माण करो। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसी की तनख्वाह लेते हैं, ये आपका दायित्व है, ये आपका धर्म है। आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाएंगे और हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत समय लिया है, बहुत। अब रुक जा, इंजन ठंडो दहलंदा हाई स्पीच पर छोड़ोगे, ठंडो हो देर लगेगी। आप सब मुझसे पूर्व में सब कह चुके हैं, सही माने में तो आप ही हैं हीरो। आप जब जब उपस्थित होते हैं हिंदुत्व जगता है। आप सबसे भी हम आग्रह करेंगे, जब भी हिंदुत्व की ललकार हो, ऐसे ही एकत्रित हिंदू होकर आप आगे बढ़िए। ये देश भी बचेगा, आने वाली पीढ़ी भी बचेगी और कोई संशय नहीं, गौ माता भी बचेगी और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाइए मेरे भाई के लिए। अब खड़े हुए एक मिनट, मेरा भी फोटो आ जाएगा। जोरदार ताली बजाइए और दोनों हाथ ऊपर करिए, ऐसे नहीं। अरे हाथ वो ऊपर न करना जो ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हो। तुम में अगर ये हिम्मत है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो मत बजाओ ताली, करके दिखाओ। अगर नहीं कर सकते तो जो हिंदू कर रहा है उसके सम्मान में दोनों हाथ ऊपर खड़े करो और बजाओ जोरदार ताली। ऐसी ताली कि जिसकी आवाज पाकिस्तान तक जाए, उसकी छाती पर भी हिंदू राष्ट्र की घोषणा पहुंच जाए। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हमारे इंद्रेश जी को अभी से शुभकामनाएं।
इंद्रेश जी, अभी से शुभकामना 5 तारीख की आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप तालियां बजाकर कोच देवकीनंदन ठाकुर जी का भी अभिनंदन करिए। इस धर्म सभा को एक नई ऊंचाई उनकी ओजस्वी वाणी ने दी है। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी वाहन पहियों के बैलेंस से चलता है, संतुलन से चलता है। किस तरीके से यात्रा थी कि आज विश्राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और हम कश्मीर की यात्रा भी जल्दी करेंगे जी। यात्रा में लाखों लोग थे, काफी विरोध हुआ यात्रा का, लोग कहते रहे विरोध, सब लोग सारे विरोध धराशायी हो गए। हमने सिंह पाले हैं ना, मेरा चरण सिंह है, सियारों से नहीं डरते हम। बिहार चुनाव हुआ है, बिहार चुनाव में आरजेडी हारी है, एनडीए की सरकार बनी है, क्या कुछ कहना चाहिए? उचित दंड मिला है। हमारी प्रेरणा ही सब भगवान ने कृपा की। चलो महाराज जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। माने तो संविधान में संशोधन कैसे करेंगे? जब 370 सीट, यही तो मैंने कहा कि पहले हम संसद में 370 सीट पाएंगे, फिर संशोधन करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं, धर्मनिरपेक्ष को कैसे नहीं, शब्द को आप जानते नहीं हो। नहीं, हजारों 130 संशोधन हो चुके। और ब्रज के लोग आए हैं। हम 150 किलोमीटर चल के आ गए, थके तो नहीं है। बुखार आया, अपने आप लौट के चला गया कि बाबा तगड़ा है। बीच में बम विस्फोट हुआ, आतंकवादियों का खतरा आया, अपन ने उसी समय फिर से उनको भड़काया। वो समझ गए कि चाहे जो कर लो, ये बाबा की फौज रुकने वाली नहीं। आगे बढ़े, कई विधर्मी आए, उन्होंने केवल बातों से धमकाया, फिर भी ना पदयात्री रुक पाए, क्योंकि ये सब सनातनी पक्के थे। और हमको लगता है भैया, ऐसा हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखा, और उसमें बहुत कृपा की ब्रज ने, दिल्ली ने, हरियाणा ने, सभी जगहों ने, पर विशेषतया जो ब्रज ने कृपा की वो किसी ने कृपा नहीं की। लेकिन यहाँ ब्रजवासी कितने बैठे? अच्छा, तुम ही तुम हो। कितने ब्रजवासी है भैया? पहले तो सभी ब्रजवासी जितने हैं हम उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आपने जो कृपा की, आपने जो आशीर्वाद दिया, समझ गए ब्रजवासी वज्रवासी हैं। और जो पदयात्री चले उनके भी चरणों को हम प्रणाम कर रहे हैं, लेट कर प्रणाम कर रहे हैं। जो आपने जो आप सबने बताया, तो हम चुका नहीं पाएंगे। पर भैया, आप सबके लिए सज्जन चले। अब ब्रजवासी हमको एक आशीर्वाद और दे दें तो हमें लगेगा हमारी पदयात्रा सफल हो गई। नहीं तो हमको लगेगा कि आशीर्वाद तो मिला, थोड़ी हमारी ही चूक रह गई। अब वो हमको आशीर्वाद चाहिए
भले ही आप कुछ भी करो, ब्रजवासी जो करने पर रुक जाए, आगे बढ़ जाए, वो कभी फिक्र नहीं होता है। ठाकुर जी को गोवर्धन पर्वत आप सबने उठवा दिया, बड़ी बड़ी लीला करवा दी। एक वचन दे दो, जहाँ वृंदावन में अंदर जाते ही पूज्य बाबा प्रेमानंद जी परिक्रमा के लिए मुड़ते हैं, वहां भी एक मदिरा की दुकान है। छठी कला में प्रियाकांत जी के पूर्व में जहाँ मुड़ते हैं, उसके कुछ दूर पूर्व ही मदिरा की दुकान है। हम चाहते हैं इतना आशीर्वाद दे दो कि हमें आप जब बुलाओगे हम आते रहेंगे। आप एक वर्ष के अंतर्गत उन दुकानों को बाहर निकालने का संकल्प लेना, चाहे जो करना पड़े, जिसकी दुकान है हाथ जोड़ने पड़े, जो दुकान लगाए हम उसके पैर पकड़ने को तैयार हैं। पर ब्रज हमारा प्राण है, कृष्ण हमारे प्राण हैं। उनकी भूमि पर यदि मदिरा बिकेगी तो पदयात्री और परिक्रमा वासियों के दिल में क्या बात जाएगी प्रभु के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जहां पूरी दुनिया आ रही, वहां की दुकानें यदि बंद हो जाएंगी तो हमारे जितने बागेश्वर धाम के बिहार का मंडल, छत्तीसगढ़ का मंडल, गुजरात का मंडल, मध्य प्रदेश का मंडल और महाराष्ट्र, दिल्ली, जहां जहां के मंडल, सुंदरकांड मंडल, महाराज जी 7,000 सेवादार और जो रस्सी चला रहे उनके हाथ फट गए, पैर फट गए, लेकिन वो रस्सी पकड़े हुए हैं, रस्सी नहीं गिरने दे रहे। झंडा वाले झंडा नया नहीं लेते, वही 9-10 दिन तक झंडा लेकर चल रहे हैं। ये सब जो पदयात्री आए हैं ना, यदि आप वचन दे दोगे तो इनको इतना सुख मिलेगा कि इनकी पदयात्रा सफल हो गई। कौन कौन ब्रजवासी तैयार है? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। यदि वो दुकान वाले हमारे प्रणाम करने के बाद भी नहीं माने तो आप लोग कागजी पुलिस प्रशासन जो अधिकारी नेता होते हैं उनसे कहोगे, 1 साल में वो बाहर हो जाएंगी। अरे जय हो तुम्हारी, घर तो हम भी ब्रजवासी हो जाएंगे। अभी भी है ब्रज की बहुत महिमा है, अभी भी है। जिसको ब्रजवासी स्वीकार कर लेते हैं ना, उनको ठाकुर जी भी स्वीकार कर लेते हैं। हमें तो खूब आशीर्वाद मिला प्रारंभ से ही। पूज्य शांति देव पूज्य भ्राता श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, पूज्य भ्राता श्री पुंडली गोस्वामी जी और हमारे अनुज अति प्रिय श्री आचार्य नरेश उपाध्याय जी, खूब प्रेम, खूब लाड दुलार, खूब कृपा। और एक नाम हम लेकर लेना बहुत आवश्यक है इस क्रम में। ये पदयात्रा में आप जो 10 दिनों तक भंडारा पाते रहे ना, वो गौरी गोपाल आश्रम की कृपा है। ये एक बार ताली जोरदार बजा करके ऐसी अभूतपूर्व कि पहले ही दिन जब बैठक हुई थी तो आपने मंच से कहा था, महाराज जी आप पदयात्रा करके लोगों को लाओ, हम खिलाएंगे। ये बड़ी कृपा हुई। आपने भी बड़ी कृपा की, महंत जी ने भी बड़ी कृपा की, सभी महापुरुषों ने कृपा की। बीच बीच में बहुत से महापुरुष कोई ना कोई आते रहे। ब्रजवासियों को, हरियाणा वालों को, दिल्ली वालों को रास्ते में धक्का जरूर लगा होगा, पर एक बात कहना चाहे, ये धक्का आपके बच्चों को भविष्य में दूसरे मजहबियों का धक्का लगा देगा। जो भविष्य में कालांतर में दूसरे मजहबियों का धक्का, देखो हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं ना ईसाइयों के विरोधी हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। हो सकता हमारी बुराई हो इस बात की, लेकिन हम फिर कहना चाह रहे हैं कि उनके में डॉक्टर पढ़ा लिखा भी आतंकवादी होता है। और इतनी बड़ी पदयात्रा आ गई, भगवान की कृपा से हनुमान जी ने किसी को कुछ नहीं होने दिया। उनके में डॉक्टर भी आतंकवादी है, उनके में पढ़े लिखे भी मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा की सोच रखते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हमें गर्व है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि वो अपनी परंपरा का पालन करते हैं। आज जितने भी सनातनी पदयात्री आए हैं, हम हाथ जोड़ करके भैया कहें, आप स्वयं सनातनी तो हो,
अपने बच्चों को बनाने के लिए कहने की जगह करने की आवश्यकता है, करके दिखाने की आवश्यकता है। जैसे बच्चों को कहें कि हम मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं, करके यदि बताएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाना है तो जो पंच संकल्प आज हम सबने लिए हैं वो अपने गांव जाकर के सबको बताना है, जगाना है। एक बात और हम सबसे प्रार्थना करें, ये पदयात्रा आज यहाँ विश्राम लेगी, 3.0 फिर चलेगी, लेकिन वो कब चलेगी ये बाद में बताएंगे, कहाँ होगी ये बाद में बताएंगे। पहले समय अनुकूल देखा जाएगा, परिस्थिति देखी जाएगी, पर मंडल जहां जहां मंडल है उनके साथ एक बैठक इस पदयात्रा के बाद जरूरी है। उसी में ये निर्णय ले लेंगे कि भविष्य में कहां पर पदयात्रा करेंगे। पर इस बार की पदयात्रा जहां अवैध धर्मांतरण हो रहा उस तरफ जरूर जाएंगे। हर हर महा बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, हर 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 हर। सभी पदयात्री जो परिवारजन चल के आए, आप लोग हम लोग यहाँ से आगे विदा लेंगे। विदा लेने के पूर्व में हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएंगे और जो संकल्प यहाँ पर लिए, जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो इस बात को भी सुने कि ठाकुर जी के मंदिर में यदि आपके दर्शन ना हो पाए तो मन परेशान ना रखना, हम आपके बदले प्रणाम कर आएंगे। और जिन पर साधन है वो गोवर्धन जी के दर्शन कर आना, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की पूजा कराने जाते हैं। तीसरी बात, आप सब जब घर जाएं तो जो आज 5 संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को आप दोहराएं जरूर, अपनी बैठकों में, अपनी बातों में सबसे कहें कि भैया ये जो पदयात्रा हम सब करके आए हैं अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए पदयात्रा है। अब यदि देश को बचाना है तो 5 सूत्र संकल्पों के साथ हम लोगों को गांव-गांव में एक मंडल बनाना है। यदि एकजुटता होगी, आप एक होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। हिंदुओं, आप इसलिए परेशान हो क्योंकि कहीं जातियों में बटे, कहीं भाषावाद में बटे, कहीं क्षेत्रवाद में बटे। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बस इस भाव के साथ यदि हम सब जिएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। और एक बात सुनो, इस पदयात्रा में अनेकता फैलाने वालों के ऊपर तमाचा मारा है। जब लाखों सनातनी सड़कों पर चले तो मानो एकता का समुद्र बहता चला जा रहा हो, ऐसा दिखाई पड़ा। और जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे उन लोगों ने भी अंततोगत्वा हार मानी और मुसलमान धर्म के लोगों ने भी पदयात्रा का स्वागत किया। यह पदयात्रा आपकी एकता के कारण, आप सबके इतने समर्पण के कारण सफल हो पाई है। हमारी प्रार्थना है जैसे आज आप पदयात्रा के लिए एकत्रित हुए, किसी भी हिंदू के ऊपर, सनातनी पर कोई हमला होना तो यदि आप उनके लिए ऐसे एकजुट हो जाएंगे तो भारत में देश विरोधी और सनातन विरोधी रह नहीं पाएंगे। ये पदयात्रा की सामाजिक समरसता भोजों ने गांव-गांव में संकल्प दिलाया कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जो भगवान का भजे
सो भगवान का ही होता है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं। ऐसे 28 जगहों पर सामाजिक समरसता के खोज हुए इस पदयात्रा में। जब 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा निकली तो चारों तरफ संतों का साथ, संतों का हाथ, महात्माओं का साथ, ब्रजवासियों का साथ, हरियाणा वालों का साथ, दिल्ली वालों का साथ, हाथ में हाथ था। वहां ना जात थी ना पात थी, केवल हाथ में हाथ था, एकता का, सनातनी एकता का। और इस पदयात्रा का एक लाभ और हुआ कि इन 10 दिनों में जो हिंदुओं को गलत समझते थे उनके मुंह पर तमाचा लगा कि तुम्हारी जब यात्राएं निकलती हैं तो गजवाए हिंद के नारे होते हैं या मारने काटने सरपंच से जुदा करने की बातें होती हैं, लेकिन हमारी जब यात्रा निकलती है तो केवल भगवान की चर्चा होती है, एकता की चर्चा होती है, राम की चर्चा होती है, राष्ट्र की चर्चा होती है, वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा होती है। विश्व में शांति की बात करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि इस देश में यात्रा करके मजहबी कट्टरपंथी लोग विश्व में अशांति की बातें करते हैं। हम हिंदुओं से कहेंगे यदि आप एकजुट रहेंगे तो हमारे गुरुजी वाला सिद्धांत सिद्ध होगा कि यदि तुम छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। इस पदयात्रा से एक लाभ और हुआ। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें ऐसा लग रहा क्या क्या बोले, बहुत रह गए ऐसे बोलने को, अनुभव रह गए, फिर मन कर रहा ये बोल दो, फिर मन कर रहा अब बोलना क्या है, चुप होने में फायदा है, तो चुप हो जाएंगे, बोले बोले। सुनो भैया, इतना ही बोल रहे हैं, ये पदयात्रा रुक ना जाए, हम यहाँ से घर जाएं तो अपने गांव में कर लेंगे, अपने जिला में कर लेना, अपने प्रदेश में करना, ताकि वहाँ यात्रा, एकता की यात्रा का सूत्र गांव-गांव चला जाए। तब आप जब घर जाएं तो इतना कहना कि हम पदयात्रा से, लोग पूछेंगे क्या लेके आए, कहना पदयात्रा से हिंदू एकता के लिए फिर से पदयात्रा लेकर आए। और हम इस पदयात्रा की एक बड़ी खूबी रही, छोटे बालकों से लेकर के वृद्ध भी थे, आर्मी के जवान भी थे, एक दिन हल लेकर के किसान भी थे, एक दिन सभी सिखों के सभी गुरु और गुरु ग्रंथ साहब का अनुसरण करने वाले सभी अनुयायी थे। जब पदयात्रा आगे बढ़ रही थी सभी वर्गों के लोग थे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, वृद्ध वृद्ध दादाजी भी थे, भारत से भी थे, विदेशों से भी थे, संत भी थे, महंत भी थे। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात थी इस पदयात्रा में जो हमको देखने को मिली। अन्य मजहबों के लोग, बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठे लोग जब पदयात्रा में आए तो वो भी सड़क पर बैठे और गांव का सबसे गरीब आदमी भी उनके बगल में सड़क पर बैठा। सिनेमा के लोग भी सड़क पर आए बैठने के लिए और सत्ता के लोग भी सड़क पर आए बैठने के लिए। सिनेमा के बड़े बड़े लोग आई हैं। आज जब हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, श्री मोहन यादव जी, उन्होंने सड़क पर बैठकर दीनहीनों के साथ सामाजिक समरसता का घोष किया और उन्होंने कहा कि हम मंच नहीं जाएंगे, मंचों में हम हमेशा जाते हैं, आप जैसे संत जब सड़कों पर उतरे हैं तो हम भी सड़क पर बैठ करके संदेशा देंगे। ऐसी अभूतपूर्व इसमें झांकी थी कि सब लोग सड़क पर थे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम सब यदि एक जगह पर बैठेंगे, एक साथ चलेंगे, देखो न हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना, न हमें हिंदुओं का पोस्टर बॉय बनना, न हमें नेता बनना, न हमें पार्टी खड़ी करना, हमें तो केवल सनातन का सिपाही रहना है। पर एक बात ध्यान रखना, हिंदुओं की एकता ना होने का यदि कारण है तो सब लोगों का एक ईगो है कि सब हमारे छत के नीचे आ जाए,
हमारे छत्ते के नीचे आ जाए। ये सबसे बड़ी दीवार है। हम एक बात कहने को तैयार हैं कि हम सबके छत के नीचे बैठने को तैयार हैं, बस वो कट्टर सनातनी वाला होना चाहिए, राम वाला होना चाहिए, भगवान कृष्ण वाला होना चाहिए। हमें ना कोई अपना छत बनाना है, ना कोई छाता बनाना, ना संगठन। हम तो यही कहेंगे, हम सब जैसे आज बैठे हैं यही बैठे रहें, चलते रहें, बातों से कदम से कदम, अपने शब्दों से शब्द मिलाते रहें, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। गजवाई हिंद चाहते हो या भगवाई हिंद? राम का अकबर का राष्ट्र चाहते हो या रघुवर का? अच्छा, हिंसा करने वालों का राष्ट्र चाहते हो या अहिंसा करने वालों? बम फोड़ने वालों का राष्ट्र चाहते हो या नाजियां फोड़ने वालों? सबसे बड़ा कन्यादान है। दोनों हाथ उठा करके बोलो हर 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 हर। प्रथम दिन की पदयात्रा कात्यायनी माता मंदिर से जब चली तो 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा 150 करोड़ भारतीयों के लिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन 3 प्रदेशों में अनेक जिलों में पदयात्रा गई। गांव-गांव में लगभग 7,000 सेवादारों ने भंडारा, जल, सुरक्षा, साफ सफाई, सुलभ बस, सामान की व्यवस्था, गद्दा व कंबल की व्यवस्था, संत सेवा, 7,000 सेवादारों ने ये इस पदयात्रा के कार्य को निभाया। और अभूतपूर्व बात ये थी कि सबसे कठिन था भंडारा। एक जगह तो करवाना सरल है, रात को कहीं और सुबह कहीं और, ये बड़ा कठिन है। और फिर जैसे ही सुबह कंप्लीट हो जाए रात का तो फिर भागो, दोपहर को करवाओ, दोपहर का कंप्लीट हो जाए तो फिर भागो, शाम का करवाओ। उसमें हमारे नागपुर मंडल, ऑल इंडिया सनातनी मंडल, केसली मंडल, चील पहाड़ी मंडल, टीकमगढ़ मंडल, बिलहरा मंडल और हनुमान सेना, ये लगभग 1500 सेवादारों ने लाखों लोगों को भंडारा करवाया, कोई भूखा नहीं गया। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद। राशन की व्यवस्था भंडारे में पूज्य श्री गौरी गोपाल वाले महाराज जी, पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने की। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद। खिमलासा मंडल, केसली मंडल, अजयगढ़ मंडल और दमोह का युवा मंडल, इन्होंने बसवा ट्रक में सामान की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। आप ताली बजाते हुए साधुवाद देते जाओ। जल व्यवस्था दमोह मंडल में देखी है। कानपुर, फरीदाबाद दोनों मंडलों में सफाई व्यवस्था देखी है, जो सबसे बड़ी सेवा होती है। जोरदार ताली बजा करके इनको जरूर धन्यवाद दें। सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत अभूतपूर्व तरीके से तो की ही है। सभी पीएसओ, सभी वॉलंटियर, धाम की टीम और गांव की टीम ने भी जी जान लगाकर दिन रात एक करके व्यवस्था की है। जोरदार ताली बजा करके इनको भी धन्यवाद दें। रस्सा जो सबसे कठिन काम है, चाहे जो कोई लड़किया की तरह घुस जावे, चाहे जो कोई धक्का देवे, कोई मुक्का देवे, फिर भी अपने रस्सा को पकड़े गए। रस्सा की रस्सी की डोरी नहीं छोड़ी। जैसे भक्त कितनों उल्टो हो गए, भगवान भक्त की बांह नहीं छोड़ता है, वैसे ही सागर, कल्लापुर, खिमलासा मंडल ने ये कार्य किया है। जोरदार ताली बजा करके सागर मंडल, कल्लापुर मंडल, खिमलासा मंडल। चिकित्सा का पूरी सेवा
बहुत अच्छे तरीके से। काल को पाँव में चोट लग गई, सिर दर्द कर लो, डिहाइड्रेशन हो गया, इसके अलावा भगवान की कृपा से पूरी पदयात्रा में हुआ है। तो बुटी बोरी मंडल है महाराष्ट्र का, बुटी बोरी मंडल ने पूरी व्यवस्था बहुत अभूतपूर्व तरीके से की है। जोरदार ताली बजाकर के उन्हें धन्यवाद दो। हरिद्वार के मेडिकल टीम ने, देहरादून की मेडिकल टीम ने, आर्यन हॉस्पिटल ने अपनी एम्बुलेंस, अपनी तरफ से दवाइयां पूरी लगाकर पूरी पदयात्रा में सेवा की, सबकी निःशुल्क। जोरदार ताली बजाकर के आर्यन हॉस्पिटल देहरादून को धन्यवाद। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का कार्य बहुत अच्छे से हुआ। रोहित पाठक जी, श्री दीपक तिवारी जी, उनकी पूरी टीम, श्री अवस्थी जी और हमारे प्रिय श्री मनोज त्यागी जी, इन सबने बहुत, केशव जी, केशव की पूरी टीम, कौशल जी, उनकी पूरी टीम, श्री माधव भैया की पूरी टीम अभूतपूर्व तरीके से सेवा इस सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया की। जोरदार ताली बजाकर के उनको भी धन्यवाद दो कि घर बैठे लोगों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया। लाइट, टेंट, साउंड और जो व्यवस्था रह गई, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ के प्रभारी, वहाँ वहाँ के मंडलों ने खूब सेवा की। हम सभी जनों को बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं, सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की केंद्रीय टीम, जो मुख्य टीम है, बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल, जिनका पूरा मंडल भारत में जगह जगह है, उन्होंने भी बहुत सेवा की, पैदल चले। सबको जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो, साधुवाद दो। सभी आश्रमों के महंत, संत, ब्रजवासी, सेवायत, गोसाई, सबने बड़ी कृपा की। उधर दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, इधर अब्रज में भी सभी जनों ने बहुत कृपा की। हम आप सभी को आज पदयात्रा के अंतिम दिवस को विराम दिवस को प्रारंभ करने के पूर्व में खूब खूब साधुवाद दे रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलो, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आज पदयात्रा जब 12 बजे विश्राम लेगी तो हमारी प्रार्थना है उस वक्त आप वहीं रहना। आज हम कुछ खास बात आपसे कहना चाहेंगे, और इसके बाद में आप लोग, अब हमारा तो मन है थकते ना यदि हम, तो हम कहते पैदल ही बागेश्वर धाम चलो। लेकिन आप भी थक जाओ, आप थके हो ना थके हो, हम तो जैसे थके सो हमारे शरीर के पुर्जा जाना, नाक का पुर्जा अलग जाना, कान अलग बना रहे, और पाँव की तो पूछो ना भी, कह रहे कि हमने गलती का कर दी, तो हमसे भूल पूछे बार बार। और जो धक्का लगा तो जो कमर के पसली के ऊपर पड़त, पसलियां कहती हैं ये बताओ कौन से रोड वेटर में फंस गए हो। तो उन्हें कहते नहीं नहीं नहीं, ये भक्तों का सैलाब है, सुनामी है, ये बहता हुआ समुद्र है, इसलिए धक्का खाओ। और आज हमारे गुरुजी भी आशीर्वाद देने के लिए हम सबके लिए आ रहे हैं। नमो राघवाय। गुरु भाई तो आ ही गए हैं। हाँ, जो माइक से गुरु भाई ने कहा हम उस पर मुहर लगा रहे। बहुत कृपा है हमारे गुरु भाई पर। हमको गुरुजी ने हिंदू राष्ट्र के कार्य की सेवा दी, तो हमारे गुरु भाई गुरुजी के पास रह करके 24 घंटे गुरुदेव भगवान की सेवा करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। नमो राघवाय। अब बिना विलंब किए हुए आज हमें कुछ खास कहना नहीं है, क्योंकि मन हमारा जो है बहुत भारी है। आज अंतिम दिन है, अंतिम समय तो नहीं है हमारा, अभी तो बहुत लोगों की छतरी मारनी है, चिंता ना करें। अभी तो बहुत छतरी मारनी है। हाँ, तिलक को चोटी जरूरी है, इसके बिना सब खोता है।
श्री बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, सभी ब्रजवासियों की। आप लोग जहाँ विश्राम हो पद यात्रा ब्रजरज माथे लगा के, कुछ लोग गोवर्धन दर्शन करके खिसक जाते। हम अकेले राम बाके बिहारी दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा चेला तो हमारे दर्शन करके पंडाल में पहुंच गए। और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, जो आज हम संकल्प दिलवाएं वहां पर 12 बजे, वे संकल्प का कार्य तुम्हें करना ही करना है। देश के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सनातन की बढ़ती हुई सीढ़ियों के लिए, एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और भगवा ध्वज के लिए। अब हम अपनी बात विराम कर रहे हैं। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी की। आप बद्रीनाथ वाले महाराज जी को ऐसो न जानो, ये ऐसे महापुरुष हैं एकमात्र जो पूरे भारत में अमर जवान शहीदों के लिए हमेशा उनकी आत्म शांति के लिए यज्ञ करवाते रहते हैं। ऐसा कार्य केवल इस पृथ्वी पर हमें लगता है पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी करवा रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ और बद्रीनाथ भगवान का जयकारा लगाओ। बोल बद्रीनाथ भगवान की। अब वो महाराज जी कह रहे हैं कि हम बागेश्वर धाम आपको छोड़कर आएंगे, कहीं और जाना होगा, हम तो मस्ती कर रहे हैं। बहुत कृपा है उनकी, बहुत। हम तो ये 3 दिनों के जब पहला दिन हुआ और पहले दिन सब लोग तो साथ रहेंगे, पर हम इसलिए सुरक्षित हैं कि पूज्य हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी और पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी और श्री हमारे भैया माधव तिवारी जी दादा, ये 3 लोगों के कारण हम जैसे चले थे वैसे ही मिले। नहीं तो ये पक्का था कि एकाध पुर्जा कम मिलता। जो बल्लभगढ़, फरीदाबाद या पलवल में या जो ब्रज प्रवेश करते ही जो आस्था का सैलाब और जो चपेट पड़ी भैया, राम राम दादा रे दादा, लगा के अब तो गए। जो नीचे गिर गए तो उठाने वाला कौन है? पर ये 3 वीर महापुरुष है जिनके हाथ बाएं को महात्मा पकड़ ले, परमात्मा को छोड़ता थोड़ी है। तो इन महापुरुषों की बड़ी कृपा है। बहनों ने भी बहुत सेवा की है। कौन सा मंडल है? नारायणी। अच्छा, सब लोगों ने बहुत सेवा की है। जोरदार ताली बजा करके सबको धन्यवाद दो। अब हम अपनी बात विराम कर रहे हैं। राष्ट्र गान के लिए सभी महापुरुषों को प्रार्थना करेंगे। समय पर चलना। आज पदयात्रा का विश्राम दिवस है। आज से एक वैचारिक यात्रा अनवरत सभी पदयात्री हम लोग प्रारंभ करेंगे और 5 सूत्रों के साथ भारत में सामाजिक समरसता के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी बात, पूरे देश में जगह जगह सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और आप लोगों को इतना कष्ट हुआ, कोई बिहार से घर छोड़ के आया, कोई महाराष्ट्र से घर छोड़ के आया, कोई गुजरात से आया, कई बच्चा तो नौकरी छोड़ करके आया, और कई लोग तो परिवार में बीमारी है। एक बालक हमें मिला, उसकी माताजी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, और वो छोड़ के आ गया। हमने पूछा कि नालायक हो क्या, मूर्ख हो? बोला गुरुजी, जो भगवान ने रचा होगा, माताजी की अवस्था वृद्ध है सो होगा, लेकिन यदि आज हम हिंदू होकर आपका साथ नहीं देंगे तो हिंदू जग नहीं पाएगा। इस बात ने आज हमारे हृदय को छीण छीण कर दिया कि पता नहीं हनुमान जी क्या करवाना चाह रहे और क्यों करवाना चाह रहे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था
कि हनुमान जी ऐसी लीलाएं करेंगे, ऐसी पदयात्रा करवा देंगे। साधारण ये था कि गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, प्रेरणा देंगे कि भाई हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, ताकि भविष्य में तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे। राधे 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 जो कार्यक्रम है हिंदू सनातन एकता पदयात्रा, तो आज क्या कार्यक्रम होगा यहाँ पर और किस तरीके से महाराज जी का स्वागत किया जाएगा? महाराज जी का स्वागत करने के लिए जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एकत्रित हुए हुए हैं, मैं इनका वंदन के साथ अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी और लोग यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं और महाराज जी के स्वागत के लिए आए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इससे दर्शाया जा रहा है कि हिंदू एकता और हिंदू, मैं कहना चाहता हूँ ये जो एकता और प्यार है, ये सभी लोग, सभी हिंदू हर हाल में बना के रखे। और यही वक्त है, यही समय है जो हिंदू एकता की जरूरत है। सफर पूरा नहीं, सफर पूरा नहीं, बस छूट जाते हैं। संबंध कुछ बनने से पहले टूट जाते हैं। जीवन का फिर भी कोई तो आधार जिंदा है, जीवन का फिर भी कोई तो आधार जिंदा है। हिंदुओं एकता और प्यार वर्ल्ड में जिंदा है। बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन एकता पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन लेकर आ रहे हैं। हमें बड़ा सौभाग्य की बात है कि वो हमारे यहाँ से निकलने वाले हैं। हम उनके स्वागत में तैयारी करके बैठे हैं। वो बस आने ही वाले हैं, 4 बजे तक आने का वो है। यहाँ फूलों से, फलों से और सभी लोगों को जल वितरण करके हम उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी यात्री यहाँ पर हमारा होटल राधा कृष्णम के नाम से होटल है। हाँ, तो आप देख रहे हैं इस समय पर हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में बहुत ही उत्साह है लोगों में, भारी भक्तों की भीड़ है और जगह जगह पर भंडारे आयोजन किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर हिंदू सनातन एकता पदयात्रा शुरू हो रही है।
तो आप देख रहे हैं NBC न्यूज। इस समय पर हम हैं बागेश्वर धाम सरकार का जो यहाँ पर मंच बना हुआ उसके नज़दीक में, और कुछ ही समय में आपको दिखाएंगे बांके बिहारी के दर्शन, और उसके बाद ये यात्रा समाप्त होगी। हिंदू एकता सनातन जो यात्रा है, आज इसका अंतिम पड़ाव था और बहुत ही भारी भक्तों की भीड़ यहाँ पर आई हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप देख सकते हैं विशाल जन समूह जो चला आ रहा है। आप कहाँ से हैं? हम लोग ग्वालियर से आए हैं। ग्वालियर से आए हुए। कैसा लगा आपका? बहुत अच्छा लगा। तो आप देख रहे हैं बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश उत्साह के साथ ये हिंदू एकता सनातन पदयात्रा जो है वो आज समापन होती है। आप इसी तरह देखते रहिए NBC एक्सक्लूसिव। आगे छोड़ दो, यहाँ हमारे के पीछे जाओ। अरे हरीश मेरा ही कार्य है, थोड़ा सा ध्यान रखो। हम आपको अच्छा विश्वास दिला रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान यह पद यात्रा यही विश्राम नहीं ले रही है। बड़ी आप मेरी बात गंभीरता सुनिए। बहुत शीघ्र भाषण शुरू हो गया तो सुनो। कश्मीर तक की चुपचाप बैठ जाओ, पद यात्रा निकाले। बैठ जाओ चुपचाप। बहुत देर से नजर आए आप। जय श्री राम, वृंदावन धाम की जय, सतगुरु की जय, बालाजी महाराज की जय। बोलो जय श्री राम। इनके सिर को सहलाते रहे, इनके पीठ को सहलाते रहे, और जैसे एक माँ दुलाती अपने कोई इतने बड़े संजय है। ये आज तक की पद यात्रा थी, आज के बाद की विचार यात्रा है। आप यहाँ से जाते हुए भी इस विचार को लेकर जाएं कि गुरुदेव के सानिध्य में, हमारे भैया धीरेन्द्र मिश्र शास्त्री जी के सानिध्य में, इतने संतों के सानिध्य में हमने जो एकता का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूर्ण करना है। और समाज में जा जा करके आज जो लोग हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, हमने ये तो वो है अनिरुद्धाचार है। तो हम पहले बोलने के स्वागत में बस एक बात कहनी है, हमने बदली अयोध्या। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के अंतिम दिन अपनी यात्रा पूरी करने के बाद आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर, जहां पर उन्होंने
श्री बांके बिहारी मंदिर की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। आप देख रहे हैं आईएनबीसी एक्सक्लूसिव न्यूज। एंकर विंदेश चतुर्वेदी, आईएनबीसी वर्ल्ड न्यूज, मथुरा, उत्तर प्रदेश। Breaking news. This is INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.bijli.site, inbcworldnews.simrip.com, inbcnews.simrip.com. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide, INBC Breaking News. This is INBC World News Exclusive.